रौनक शर्मा। आज हिस्ट्री की मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्रोत मध्यकाल के जो लिटरेरी सोर्सेस है, अधिकतर मॉन्यूमेंट्स और वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोत के अंदर अलग अलग शब्द हैं। उन शब्दों के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अलग अलग नेट के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या हम आरपीएससी के एग्ज़ाम का उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ रेफरेंस बुक से अपना नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसी की आज हम क्लास ले रहे हैं कि पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा को अंसाब कहा जाता था। तो अंसाब का मतलब होता है कि इस्लाम काल में जो अरब है, वंशावलियाँ होती हैं कि आपका पूरा जो एक वंश है उसके बारे में लिखना, पीढ़ी दर पीढ़ी लिखना, उसको हम अंसाब कहते हैं। अरबों ने यस्मा उल रिजाल, जिसे कहा गया है संक्षिप्त जीवन वृत्तांत, यानी कि जब संक्षिप्त जीवन वृत्तांत लिखना शुरू किया तो वो संक्षिप्त जीवन वृत्तांत कहलाया गया यस्मा उल रिजाल। इसके बाद में बात करते हैं अपन सीरत की। तो सीरत क्या था? हज़रत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन। मगाजी, युद्धों का वृत्तांत, कि जिसके अंदर हम युद्धों की बात करते हैं कि बड़ी बड़ी युद्ध हुआ करते थे, तो उसके अंदर कौन सेनापति है, कौन किस कहाँ पर हुआ, लोकेशन क्या थी, कौन से ईयर में हुआ। इसके बाद आता है, देखिए, तबकात। तबकात आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि तबकात नासिरी। तो ऐतिहासिक जानकारी मिलना किसी रूलर की, उस समय के सुल्तान की, बादशाह की, तो उसको तबकात के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। ऐसी तरह से जैसे नेट 2019 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो तारीख़ ताहिरी और मतहर शाहजहानी, ये दोनों जो इतिहास लिखा गया था, ये किससे रिलेटेड था? सिंध के इतिहास से रिलेटेड था। मनाकिब व फ़ज़ाइल की प्रशस्ति थी, जैसे आपने प्राचीन भारत इतिहास में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी थी। तो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी साहित्य इतिहास की प्रशंसा करना। शाहनामा भी एक प्रशस्ति है, जो कि बदरुद्दीन द्वारा रचित मोहम्मद तुगलक को बद्रिजाज मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का जो कवि था उसने ही लिखी थी। इसमें नैतिक उपदेश है, जैसे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अंदर नैतिक उपदेश है, जो कि शमशेर सिराज अफ़ीफ़ फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में ये लिखी गई थी। तो ये बेसिक तो जो मैंने आप लोग को बताया आज की क्लास में, ये सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। और इसमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये बनता है। और अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावली लिखने की परंपरा को क्या आज कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपको